Hello students, today we are going to discuss a new topic, actinoids. What are actinoids? Actinoids are those elements which contain the filling of 5f orbitals. Next is electronic configuration. The actinoids involve the filling of 5f subshell. Actinium has the electronic configuration 617s2 from thorium onward. So अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 90 ਟੂ ਔਨਵਰਡ 90 ਕਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਥੋਰੀਅਮ ਦਾ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 103 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5f ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟੀਨੋਇਡ ਦੇ ਐਕਟੀਨੀਅਮ ਥੋਰੀਅਮ प्रोटेक्टीनियम यूरेनियम नेपटूनियम प्लूटोनियम अमर्सियम क्यूरियम बर्किलियम कैलिफोर्नियम हैविंग सिंबल CF इंस्टेंटेनियम फर्मियम मेंडेलिवियम नोबिलियम लवरेंसियम का सिंबल क्या है LR लवरेंसियम का सिंबल LR है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनोइड। थोरीयम की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी है ये डाउटफुल है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये 5f की फिलिंग होंगी है और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये 5f की फिलिंग नहीं होंगी, जिस करके दो कॉन्फिगरेशन इन्हां दियां दित्तियां गईयां। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यू दिते, पर जिहड़ियां टेबल च लिखियां दीज आर एक्सैप्टेबल। मतलब सो ये पॉइंट डिफरेंट साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू तो डाटा लैके फिर जो टेबल च उन्होंने दित्तियां ने एक्सैप्टेबल ने। सो तुसी इत्थे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे विच याद क्या रखना है कि इन्हां दे विच थोरीयम दे विच जिद्दां उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन च 5f की फिलिंग नहीं की, सो इत्थे थोरीयम च 5f की फिलिंग नहीं आएगी, 5f 0 ही कंसीडर करांगे। इत्थे 5f0 62 7s2 और तो बाद 5f की फिलिंग स्टार्ट है। और ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुसी याद रखनी है। हैविंग एटॉमिक नंबर 93 के एटॉमिक नंबर है नेपटोनियम का। सो ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इत्थे 5f4 60 61 7s2। प्लूटोनियम 5f6 इत्थे 5f5 नहीं आएगा, 5f6 आएगा 60 0 क्योंकि D का इलैक्ट्रॉन F च चला गया, प्रमोट हो गए 6d0 7s2। सो कुछ इदां दियां जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तुसीं याद रख सकते हो। सो अगेन बर्किलियम 5f7 61 7s2। So these are the electronic configurations of actinoids. If we talk about ionization enthalpies of early actinoids are not accurately known, but these are lower than lanthanoids. इन्हां दा एग्जैक्ट डाटा नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पीज का, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्टिनोइड्स दियां आयनाइजेशन एंथैल्पीज घट होंदियां एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। क्यों घट होंदियां? क्योंकि जिहड़े 5f ऑर्बिटल होंदे है दे हैव मोर शील्डिंग अफेक्ट एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। अगर उन्होंने शील्डिंग अफेक्ट ज़्यादा है, मतलब वो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन और न्यूक्लीयस के विचकार रुकावट पा रहे हैं, तो इट मीनस वो इंटरैक्शन नहीं होने देंगे न्यूक्लीयस के बाहर वाले शैल नाल, तो उसका की रिजल्ट आएगा कि इन्हां दी आयनाइजेशन एंथैल्पीज घट होणगियां एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Actinoids have different oxidation states +2 +3 +4 +5 +6 and +7, but the most common oxidation state is +3. So maximum oxidation state जिहड़ी देखी गई है actinoid दे विच that is +7 और +7 किहदी oxidation state है नेपटूनियम दी। प्लूटोनियम भी +7 oxidation state शो करता है। सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है
एंड ये ऑक्सीडेशन स्टेट जड़ियाँ अप टू +7 तक शो कर सकते हैं। एक्टिनोइड्स जेडे है दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग आयनिक स्पीशीज़। आयनिक स्पीशीज़ कदों बनाएंगे इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट घट होएगी उदों ये अपने आयनिक स्पीशीज़ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और जो इन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होएगी उदों इन्हों द्वारा जोड़े कंपाउंड बनाए जाएंगे डैट इज़ कोवलेंट। सो इत्थे असीं याद रखना है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हां सारियां दी +3 है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि नेपटूनियम और प्लूटोनियम द्वारा शो की जाती है। और ये स्पीशीज़ बना सकते आयनिक भी कोवलेंट भी। आयनिक बनाएंगे अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट च और कोवलेंट बनाएंगे अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट च। इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, the melting and boiling points of actinoids are moderately high, but they are considerably lower than those of transition elements. Transition elements नालों इन्हां दे melting ते boiling point घट होंदे हैं, but regular trend नहीं है इन्हां दे melting और boiling point। डेंसिटीज़ की गल करिए तो डेंसिटी एक्टिनोइड दी पहला इंक्रीज़ करती है बाद में डिक्रीज़ करती हैं, सो इन्हां दा भी abnormality है। Enthalpies of fusion and enthalpy of vaporization. If we talk about enthalpy of fusion and vaporization, these are measured only for a few elements. काफ़ी घट एलिमेंट्स दियाँ ये कैलकुलेट कीतियां गई, सो ये प्रैक्टिकल डाटा है, ये असीं याद नहीं रखना। या तुसीं जस्ट मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट वाल ध्यान दो कि किन्हां दे घट हुंदे किन्हां दे ज़्यादा हुंदे आ। कंपैरिजन च क्वेश्चन आ सकते हैं सम टाइम। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनिक रेडियाई एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन सेम है जिद्दां असीं लैंथेनोइड दे विच पढ़िया सी लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, उत्थे असीं 4F की गल करते ही कि 4F इलैक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होंदी है जिस करके उन्हों का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इत्थे जस्ट असीं गल करनी है 5F इलैक्ट्रॉन्स की। 5F इलैक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इत्थे भी पुअर होंदी है जिस करके इत्थे भी साइज़ जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो वट इज़ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन? द स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक नंबर के वधन के नाल जिहड़ा डिक्रीज आता है कंटीन्यूसली आयनिक रेडियाई दे विच उहनूं असीं बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों आता है डिक्रीज? ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5F इलैक्ट्रॉन। 5F इलैक्ट्रॉन जिहड़े है ये शील्डिंग अफैक्ट जिहड़ा इन्हां दा पुअर हुंदा क्योंकि ये लास्ट वाले शैल आउटरमोस्ट शैल मान लो न्यूक्लीयस है तुहाडा और काफ़ी सारे शैल है। लास्ट वाला शैल ये है सपोज करो लास्ट आउटरमोस्ट शैल ते न्यूक्लीयस के विचकार जिहड़े 5F ऑर्बिटल है ये शील्डिंग इफैक्ट घट देंदे मतलब रुकावट नहीं पाते जिस करके जिहड़ा साइज़ है न्यूक्लीयस आउटरमोस्ट शैल के इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंच लेंदा जिस करके साइज़ जिहड़ा है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इत्थे यही लिखांगे ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5F इलैक्ट्रॉन बाय अनदर इन सेम सबशेल द न्यूक्लीयर चार्ज इंक्रीजेस। ये तो असीं पहलां भी स्टडी किया होया है कि जिद्दां असीं सीरीज़ च पीरीयड च मूव करते हैं न्यूक्लीयर चार्ज वधदा है बट इलैक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द सेम सबशेल जिस करके जिहड़ा साइज़ है वो क्या हो जाएगा कंट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5F इलैक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। Most of the actinoids are paramagnetic because they contain unpaired electron। काफ़ी सारे एक्टिनोइड पैरामैग्नेटिक होंगे हैं क्योंकि उन्होंने F ऑर्बिटल दे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होंगे हैं और कुछ आयंस होंगे हैं जिन्हों के फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉन होंगे जिस करके वो कलर शो नहीं करते। वो किहड़े आयंस ने? एक्टीनियम 3 पॉजिटिव, थोरियम 4 पॉजिटिव, लिबरेंशियम 3 पॉजिटिव एक्सैट्रा। दे हैव इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F0 एंड F14। इन्हां दे F च F0 और F14 इलैक्ट्रॉन होंगे। F0 वाले ने भी कलरलैस रहना है, F14 वाले ने भी कलरलैस, मतलब देयर इज़ नो FF ट्रांजिशन जिस करके ना तो कोई कलर शो करेंगे और क्या होंगे डायामैग्नेटिक क्योंकि फुली फील्ड इलैक्ट्रॉन है इस करके डायामैग्नेटिक होंगे। कलर ऑफ आयंस। कलर ऑफ आयंस की गल करिए एक्टिनोइड्स आर जनरली कलर्ड, ज़्यादा कलर्ड ही होंगे क्योंकि पैरामैग्नेटिक ने। अगर पैरामैग्नेटिक होंगे तो FF ट्रांजिशन शो करेंगे जिस करके कलर्ड होंगे।
कलर इन्हां दा FF ट्रांजिशन की वजह करके होएगा। सो एक्टीनियम 3 पॉजिटिव, यदि असीं गल इत्थे भी कीती है कि ये एफ च 0 इलैक्ट्रॉन हुंदा है, 0 इलैक्ट्रॉन होएगा तो क्या होएगा, कलरलैस। क्यों कलरलैस होया, क्योंकि ये FF ट्रांजिशन नहीं शो कर सकेगा। सो यूरेनियम 3 पॉजिटिव, ये एफ च 3 इलैक्ट्रॉन ने रेड कलर का होएगा। नेपटूनियम 3 पॉजिटिव, ये एफ च 4 इलैक्ट्रॉन ने ब्लू या पर्पल दिखेगा। कलर किवें शो करनगे, अगेन सेम रीज़न कि जो इलैक्ट्रॉन एक F ऑर्बिटल तो जंप करके दूसरे F ऑर्बिटल च जाएगा तो जी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया होएगा, वापस आन लग्या वह कॉम्पलीमेंट्री कलर शो करेगा। इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपलैक्सिस लाइक लैंथेनोइड्स, दे ऑल्सो फॉर्म कंपलैक्सिस, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक्टिनोइड की टेंडेंसी ज़्यादा कंपलैक्स बनाने की। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव हाई चार्ज एंड स्मॉलर साइज़। चार्ज ज़्यादा होंदा है तो साइज़ जिहड़ा इन्हां दा घट हुंदा लैंथेनोइड्स नालों, जिस करके ज़्यादा कंपलैक्स बना सकते हैं। नैक्सट इज़ कंपैरिजन ऑफ एक्टिनोइड एंड लैंथेनोइड सीरीज़। कंपैरिजन क्या क्या है इन्हां दे, एक्टिनोइड और लैंथेनोइड असी दोनों पढ़ चुके हैं। असी दोनों में देखा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हां दी कॉमन होंदी है। इन बोथ सीरीज़ देयर इज़ अ फिलिंग ऑफ F ऑर्बिटल। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड दोवां विच F की ही फिलिंग होंदी है। लैंथेनोइड च 4F की फिलिंग होंदी है, एक्टिनोइड दे विच 5F की फिलिंग होंदी है। दे आर इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड हाई रिएक्टिविटी, दोनों इलैक्ट्रो पॉजिटिव और हाईली रिएक्टिव होंदे हैं। लैंथेनोइड दे विच लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होंदी है, ये असीं पढ़ चुके हैं। और सिमिलरली एक्टिनोइड दे विच एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होंदी है। दोवां दे रीजन सेम ही ने, जबकि लैंथेनोइड च 4F की इंपरफेक्ट शील्डिंग होंदी है और एक्टिनोइड दे विच 5F की। इफ वी टॉक अबाउट देयर सोलबिलिटी, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट्स ऑफ M3 पॉजिटिव एक्टिनोइड, मतलब जो अपनी 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म च होणगे, इन्हां दे जिहड़े नाइट्रेट, परक्लोरेट ते सल्फेट जिहड़े होणगे, दे आर सॉल्युबल सेम इन लैंथेनोइड। बट इफ वी टॉक अबाउट देयर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स एंड देयर कार्बोनेट्स, दे आर इनसॉल्युबल। ऐसे पिछे पढ़ चुके हैं। नैक्सट इज डिफरेंस, किहड़े डिफरेंस ने एक्टिनोइड और लैंथेनोइड्स दे विच। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनोइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इस तो इलावा +2 +4 भी शो कर सकता है। एक्टिनोइड भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर इस तो इलावा +4 +5 +6 +7 भी शो कर सकता है। बाइंडिंग एनर्जीज़ की गल करिए तो बाइंडिंग एनर्जीज़ 4F की हायर होंदी है और 5F की लोअर होंदी है। बाइंडिंग एनर्जी इत्थे मैं डिटेल च नहीं जा रही, इत्थे बाइंडिंग एनर्जी का कंसैप्ट कित्थों आंदा है, जदों इलैक्ट्रॉन्स नूं असीं रिमूव करवाने हैं तो उन्होंने एनर्जीज उन्होंने अपने आप को बाइंड किया होंदा है, वो कितनी एनर्जी नाल बाहर आया वो बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। सो ये तुसी फिजिक्स च भी पढ़ते हो इन न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री। नैक्सट इज शील्डिंग अफेक्ट। 4F की शील्डिंग ज़्यादा होंदी है, 4F हैव ग्रेटर शील्डिंग अफेक्ट तो 5F हैव पुअर शील्डिंग अफेक्ट। 5F की पुअर शील्डिंग होंदी है, इस करके ये साइज़ मतलब इसका साइज़ जोड़ा है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है एज़ कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। अगर इन्हों की वैल्यूज़ कंपेयर करिए तो 5F दियाँ जोड़े आयनिक रेडियाइज दी वैल्यूज़ होंगे वो घट होंगे, क्योंकि इन्हों का साइज़ जोड़ा है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्पलैक्सिस, लैंथेनोइड की टेंडेंसी घट है कॉम्पलैक्स बनाने की, एक्टिनोइड की टेंडेंसी ज़्यादा है कॉम्पलैक्स बनाने की। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्पलैक्सिस। इफ यू टॉक अबाउट बेसिक करैक्टर, ये भी सानू पता है लैंथेनोइड्स ते एक्टिनोइड दोनों बेसिसिटी शो करते हैं, पर लैंथेनोइड्स लैस बेसिक होंगे और एक्टिनोइड्स मोर बेसिक होंगे। लैंथेनोइड्स लैस बेसिक, एक्टिनोइड्स मोर बेसिक। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। कंपैरिजन भी असी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंथेनोइड्स। अगर असी इन्हों के यूज़ की गल करिए तो प्लूटोनीयम जोड़ा एक फिजनेबल मटीरियल है, ये एटोमिक रिएक्टर्स के विच यूज़ होंदा जिथे एनर्जी वगैरह बनती है। और यूरेनियम सॉल्ट की गल करिए तो टैक्सटाइल इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री और सम मैडिसिन च भी यूज़ होंदा कैंसर थैरेपी च। सो यूरेनियम सॉल्ट जिहड़े है काफ़ी ग्लासेस के कलर देने यूरेनियम सॉल्ट जिहड़े यूज़ किए जाते हैं।
थोरियम जिहड़ा इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ फाइन रोड्स फॉर एटॉमिक रिएक्टर वही अगेन कि एटॉमिक रिएक्टर जिथे न्यूक्लीयर एनर्जी बनती है वैपन्स बनते हैं उत्थे इन्हां दा ज़्यादातर यूज़ हैगा सो ये असी अपना एक्टिनोड्स कंप्लीट कर लिया आई होप कि तुहानू सारा समझ आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो